हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्रैक्टिस सेट। साथियों, अपने चैनल के साथ अंत तक बने रहिए। अपने करेंगे इस वीडियो में 40 क्वेश्चन। आपकी कितना स्कोर रहता है अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छी क्लास है और रामबाण साबित होने के वाली है आपके लिए, क्योंकि जो पीछे अपने एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है कहाँ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर। जो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है वो कहाँ पे है। बांसवाड़ा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के सी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने में कैसी मालूम है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत, न्याय, मूर्तिकला या खेल। कैसी मालूम है वो आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र है। संगीत। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वो किस चीज का संयंत्र है चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है। एस्बेस्टस, जस्ता, तांबा, इस्पात। चंदेरिया है वो जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था। 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022, 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियादी कार्यक्रम है वो हुआ था 5 सितंबर 2022 को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका क्या राइट ऑप्शन हुआ था वो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न बताइए इसका क्या होगा। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था। जोधपुर में जो नौकरी मेला है उसका आयोजन कब हुआ था। 11 से 13 नवंबर 2022 को, 20 से 23 नवंबर, 11 से 13 दिसंबर, 20 से 23 दिसंबर। कब हुआ था आईटी जॉब फेयर। वो हुआ था 11 से 13 नवंबर 2022 को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आप बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया था। जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545, जून 1545। जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो आपके जनवरी 1544 में लड़ा गया था। जनवरी 1544। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। देखो इसमें तीन तो गुरु द्रोणाचार्य विजेता है। वो एक है जो नहीं है वो अपने को बताना है। अनूप कुमार, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल दाहल या महेंद्र सिंह। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है वो है कौन। महेंद्र सिंह को नहीं मिला हुआ। डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न बताइए। बाल मित्र योजना का से प्रभावित उद्देश्य बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का जो लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चे हैं ना उनको सहायता देना। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। कोई भी भूखा ना सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य है ना वो है कोई भूखा ना सोए। ये इसका संकल्प वाक्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंजा का जिला शुभंकर है। जो कुंजा है
किस जिले का शुभंकर है? वो जयपुर, जोधपुर, जालौर, झालावाड़। कुंजा है ना, वो जयपुर जिले का शुभंकर है। साथियों, अपने शुभंकर जितने भी है, जिन जिलों के शुभंकर, उन पे एक वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए सहायता होगी, उसमें बहुत इजी याद करने में होगा। अगले प्रश्न देखिए, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। पढ़ना लिखना अभियान की न्यूनतम आयु है वो है 15 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन बी 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ददरेवा किसकी जन्म स्थल है? ददरेवा है ना, वो किसका जन्म स्थल है? बाबू जी का, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी? देखो, देवनारायण जी का तो नहीं है, बाबू जी का भी नहीं है, तेजा जी और गोगा जी में से दोनों में से एक होगा, वो होगा सी, गोगा जी। ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान का प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान। जो मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्था है? ऊंट अनुसंधान संस्था किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऊंट अनुसंधान संस्था है वो आपके बीकानेर में है। इसका भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांत में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? जब राजस्थान राज्य के गठन के समय 22 प्रांत थे, उनमें से कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? मात्र 3। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस जिले में जून माह में सूर्य की सीधी किरणें लंबवत पड़ती है? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। जून माह में ना सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी और लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? स्वर्णगिरी राजस्थान के जो आपका जालोर का किला है ना, उसको संदर्भित करता है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, वो आपका है जल विद्युत शक्ति, जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? अर्जुन का जो वृक्ष है प्रमुख रूप से आपके झालावाड़ जिले में मिलता है। झालावाड़ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज झालावाड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, वो सवाई माधोपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था? पन्ना दाई ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। सी राइट ऑप्शन, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? जो मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम के समय कहां से लाई गई थी? वो लाई गई थी लाहौर से। कहां से? लाहौर। राइट ऑप्शन सी। राजस्थान में चुन्नी और बरी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? साथियों, अब तक आपका कितना स्कोर हो गया कमेंट करके बताइए जल्दी से। और इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं?
वो कहाँ पे पहने जाते हैं? नाक में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी कितनी थी? पुरुष जीवन प्रत्याशा वो थी 66.3 वर्ष। 66.3 वर्ष राइट ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको कहते हैं पारिक। पारिक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिक। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो मदार बांध है ना वो आपकी बेडच नदी पे बनाया गया है। बी इसका राइट ऑप्शन है, बेडच नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के अलवर जो क्षेत्र है ना उसमें प्रचलित लोक नाट्य शैली है। सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? वो है भूरी रेतीली मृदा। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो जो करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी 1857 के संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न है ये है आपके लिए। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की है? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा प्रसिद्ध या महेश्वरी युवा मंडल। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। और आपका 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना है वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।